भगवान भोले बाबा बोले भवानी कि उठे लखन ऋषि विगत सुनी अरुण शिखा धुनताल और गुरु के पहले जगत या जागी राम सुधा अरुण शिखा सुन और उठे लखन सुन विगत उठे लखन विगत सुन अरुण शिखा धुन कहा। आप लोगों ने देखा होगा तब के समय में, अब तो भैया मशीनें लग गई हैं जगह जगह पे, रुई धुनकने वाली, गद्दा बनाने वाली, रजैया बनाने वाली। तब के समय में बहना लोग 4 बजे सुबह उठते थे, रुई धुनकने का काम शुरू हो जाता था। क्यों चाचा? ये सब है ना, बहना रुई धुनकने लगते थे 4 बजे सुबह उठ करके। उधर मुर्गे की बात सुन रहे हैं हमारे ठाकुर जी, मानो कि सवेरा हो गया है। तो इस जगह पे पूज्य बाप गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया भाव दर्शाया है। क्या कि हमारे ठाकुर जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान किया, यानी गुरुदेव भगवान से पहले उठे हैं आज हमारे ठाकुर जी। हर क्रिया से निवृत्त होकर बाबा विश्वामित्र को जगाया। तो पूज्य बात क्या लिखते हैं? समय जानी गुरु आय सुखाई हमारे हृदय श्री प्रधान अखिलेश शुक्ला जी आपकी तरफ से 50 मुद्राओं का सादर दान भगवान के चरणों में हुआ। भगवान श्री हरि मनोरथ पूर्ण करें। शुभाशय शिवकरण मिसाज की तरफ से 51 मुद्रा समय परी मिश्रा की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हुआ है। शुभाशीर्वाद श्री रवि शुक्ला जी की तरफ से 21 मुद्रा दान हुए हैं। शुभाशीर्वाद समय जानी गुरु आय सुपाई सुन चले गो भाई। पार्वती जी कथा सुन रही थी, भगवान भोले बाबा से बोली, प्रभु श्री राम जी पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका जा रहे हैं, लेकिन समय कौन सा जाने। आज कौन ऐसा समय है
इस समय को जान करके हमारे ठाकुर जी आज दोनों भाई यानी अपने छोटे भाई को भी साथ में लेकर के पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। एक कौन सा समय हमारे प्रभु जी ने जाना? हे स्वामी, मेरी जानने की जिज्ञासा है। भगवान भोले बाबा भोले भवानी सुनो, पहले ये सुनो समय कौन सा जाने हमारे ठाकुर जी? समय हो जाने हैं क्योंकि सीता का एक नियम है मेरे श्रोताओं, सूर्य उदय होने से पहले अपनी सखियों के साथ सीता जी पुष्प वाटिका को आती है, माता गौरी का पूजन करती है। क्यों? कमल के पुष्प से भी ज्यादा सीता का मुखार बिंदु कोमल है, इसलिए देवी सीता सूर्य उदय होने से पहले पुष्प वाटिका को आती है। नंबर 1। नंबर 2, भगवान श्री राम जी सोच रहे हैं कि मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। बात समय की चल रही है मेरे भाई। बाबा जी ने लिखा है कि समय जानी गुरु आय सुपाई, ले प्रसूर चले क्यों भाई। तो ये समय कौन सा जाने? तो आज गुरुदेव भगवान से आज जाइए। नंबर 2, सूर्य भगवान के वंश में मेरा अवतार हुआ है। अगर मुझे देर हो गई तो मालूम क्यों मैं मर्यादा से बधा हूं कि ऊपर पति है सूर्य करारे। भजन पूर्वा 51 मुद्रा आर्यन राजपूत मथुरा 21 मुद्रा का दान हुआ है। बिटिया की तरफ से भी शोधरा मंगल हो। रोहिणी राघव की तरफ से 10 शोधरा राधे हैं। शिवा शिवा बोले ऊपर कपि है सूर्य करारे और राशि बाबा लगनी हमारे। बाबा जी ऊपर से देख रहे होंगे। देखिए प्रभु श्री राम की मर्यादा। श्री राम जी हमें कैसी मर्यादा सिखाए हैं मेरे श्रोताओं कि जिस सीता से प्रभु का विवाह होने वाला है, आज भगवान उसके दर्शन भी पाना चाहते हैं। और मर्यादा क्या है? अगर सूर्य उदय होने के बाद जाऊंगा तो मेरे बाबा श्री ये दृश्य देख रहे होंगे। आहा, तो क्या होगा कि ऐसे लाज जी नहीं जाई। लाज कभी नहीं खाई, ऐसे आकाश से प्रसाद पुजारी नारा भोजन पूर्वा से 4 मुद्रा शुभा सभा। आज खती नहीं जाई, आज खती नहीं जाई, तुमसे
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री संतोष विशाल भैया जी आपकी सहभागिनी की तरफ से 25 मुद्रा दान 21 मुद्रा दान हुए हैं। शिवाशीर्वाद कामना मंगलमय हो। बोले राधा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे मर्यादा तजी नहीं जाई। क्यों ऐसे लाभ तजी नहीं जाई? क्योंकि तुलसीदास जी ने मर्यादा से हमें बांध रखा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राजेपुर से पधारे हुए श्री अवधेश द्विवेदी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान हुआ है। प्रभु जी स्वीकार करो, कामना मंगलमय हो। मैं तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ये मर्यादा के खिलाफ है कि अपने घर परिवार के बड़े लोग बैठे हो, देख रहे हो, और मैं उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए इस समय जाने गुरुआय प्रसून चले भाई। श्री राम जी सोच रहे हैं अगर हमको विलंब हो गई तो सीता जी पूजन करने के पश्चात वापस चली जाएगी, उनके दर्शन भी हमको नहीं मिलेंगे। भैया की तरफ से श्रद्धा सुमन लाभ हुए हैं। प्रभु जी स्वीकार करो, कामना मंगलमय हो। माता पार्वती ने कहा प्रभु भगवान की पूजा में 2, 4, 10, 20, 50 पुष्प लग सकते हैं। क्यों भाई? बहुत ज्यादा 50 पुष्प लग सकते हैं। भोले बाबा बोले तो तुम कहना क्या चाहती हो? सरकार मैं जानना ये चाहती हूँ कि दोनों भाई क्यों पुष्प लेने के लिए गए? भोले बाबा हंसने लगे। हे भवानी, श्री राम जी सोच रहे हैं अगर मैं अकेला गया तो मेरा भाई जो मेरे साथ अयोध्या से लेकर के यहाँ तक आया है इसका मन मलिन हो जाएगा। पहला कारण कि जन्म से लेकर के आज तक हम दोनों भाई एक साथ में रहे हैं। अगर आज अपने भाई का मैंने साथ छोड़ दिया तो भाई न जाने क्या क्या सोच सकता है हमारे लिए। भैया की तरफ से 10 मुद्रा और एक भैया की तरफ से 20 मुद्रा, एक बिटिया की तरफ से 10 मुद्रा। के नाम लिख लो, हम बोलेंगे बार बार बोलवाए या तो पर्सन नाम लिखवाए। एक बहन की तरफ से 20 मुद्राओं का दान हुआ है। प्रभु जी स्वीकार करो। सच्चिदानंद भगवान की। आप यही तो कुर्सी डालिए, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कुर्सी डालना, इसी जगह बैठे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी माताएं बहनें भैया लोग अपना योगदान करते हैं तो हमारा मन स्वयं रहने लगता है। बोलते बिटिया की तरफ से 11 मुद्रा मंगल हो। बोलिए भीरानाथ बाबा की जय हो, कल्याणाथ बाबा की जय हो। हाँ तो ध्यान बिंदु उसी को ले चलेंगे हम लोग। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं भवानी दूसरा कारण ये है देवी सीता जी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में माता गौरी का पूजन करने आती है। श्री राम जी सोच रहे हैं अगर मैं अकेला गया, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा से बना हूं, और सीता के साथ सीता की सखी होगी। मान लिया आमना सामना हमारा हो गया तो सीता की सखियां यदि मुझसे कोई प्रश्न उत्तर करेगी तो मुझे तो लाज लगेगी, क्योंकि मैं तो मर्यादा से बधा हूं।
हो सकता है उनके प्रश्नों का उत्तर हम न दे सकें। और मेरा छोटा भाई जो लक्ष्मण है ये बड़ा तेज तरार है, मान लिया जो मैं उत्तर नहीं ले पाया संकोचवश, तो उनके प्रश्न का वो उत्तर मेरा छोटा भाई दे देगा। इसलिए भवानी इस समय जानी गुरु आय सुधाई, समय जानी गुरु आय सुधाई, समय जानी गुरु आय सुधाई, ये प्रसूर में प्रसूर समय जाने गुरु आय सुधाई, प्रसून चले भाई। हे भवानी, इसीलिए समय की बात स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इसीलिए दोनों भ्राता आज पुष्प वाटिका की ओर बढ़े हैं। क्या हुआ मेरे श्रोताओं, जब सीता की पुष्प वाटिका में जाने का प्रयास किया हमारे ठाकुर जी ने, तो क्या देखा इसको, इस पुष्प वाटिका के पास एक माली बैठा है। माली, अरे भाई आप लोग कौन हो? श्री राम जी ने बड़े दिनों से कहा, अरे माली वाला सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज माली बैठा है, माली कहता है आप लोग कौन हो? तो मेरे ठाकुर जी बड़े विनोद के साथ कहते हैं, अरे माली, मैं आपके राजा का मेहमान हूं, मेहमान। आपकी मिथिलापुरी को धनुष यज्ञ का मेला देखने आया हूं। तो यहाँ कैसे आ गए? कहा मेरे गुरुजी पूजन करना चाहते हैं, इसलिए 2-4 पुष्पों की आवश्यकता है, जो आपके बगीचे को मैं पुष्प लेने आया हूँ। ए भैया, माली बोला, मेहमान जी सुनो, ये जनाना बगीचा है, इसलिए यहाँ मर्दानों का काम नहीं है। पुष्प हो, आप पुष्प हो, जनानी बगिया पुष्प जनानी
माली कहता है आप लोग चले जाओ, एक भी पुष्प नहीं मिलेगा यहाँ। क्यों? ये जनाना बगीचा है, इस जनाने बगीचे में मर्दानों का कोई काम नहीं है। भगवान बोले भैया ये नियम तो तुम्हारे यहाँ के लोगों के लिए लागू है, हम तो मेहमान है मेहमान। प्रेमियों, माली कहता है सरकार क्यों मेरी नौकरी ले डालना चाहते हो? श्री राघवेंद्र सरकार इसकी नजरों में गहरी दृष्टि डाली और क्या बोले मालीवाल, अगर मिथिलापति तुम्हारी नौकरी को डाले यानी तुमको नौकरी के पद से हटा दिए तो मैं वायदा करता हूं मेरा नाम राम है, मैं अयोध्या से आया हूं। आपने मेरे पिता अवधेश का नाम सुना होगा। जो ही भैया इसने ऐसा सुना एकदम भगवान की ओर निहारा, भगवान के चरणों में सर को झुका दिया, बोला प्रभु ऐसा करे आपका भी काम हो जाए और मेरी भी मर्यादा बची रहे। सरकार जल्दी से दो चार पुष्प ले लो और निकल जाओ। भगवान तो चाहता था भगवान आज इस बगीचे में प्रवेश किए। भगवान बोले बाबा बोले भवानी सुनो कि बागो तड़ागो दिलो प्रभु हर से बंधु समेत वो परम रंग आराम हो जो राम ही सुख। बड़ा सुंदर रमणीय पावन स्थल है जिस बगीचे में हमारे ठाकुर जी प्रवेश किए हैं। क्या देखा? बड़ी सुंदर सजावट है इस बगीचे की। काले नीले पीले सफेद सुंदर सी बगिया में लगे हैं, सुंदर से बगीचे में लगे हैं जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और आगे को बढ़े तो क्या देखा? इस पुष्प वाटिका के मध्य भाग में एक सुंदर सा सरोवर है जिस सरोवर के चारों तरफ सोने की सीढ़ियां आज इस सरोवर की शोभा को बढ़ा रही है। जिसके उत्तर दिशा में ईशान कोण में मां गौरी का एक मंदिर है जिस मंदिर को देवी सीता पूजन करने के लिए आई है। श्रोताओं, भगवान आगे बढ़े होता क्या है कि अवसर सीता
के साथ इस बगीचे में प्रवेश कर रही है और जब मिश्र पर्वतपुर की ओर से 101 मुद्रा ललित शुक्ल की पत्नी के द्वारा 21 मुद्रा और ललित शुक्ल की बेटी के द्वारा 10 मुद्रा दान है। भैया की तरफ से भी 10 मुद्रा दान है। बुद्धि प्रकाश शुक्ला जी आपकी सहवाहिनी की तरफ से 21 मुद्रा दान हुए हैं और जुनीलाल वर्मा की बेटी की तरफ से 13 मुद्रा दान हुई है। राजेंद्र प्रसाद अवस्थी मुन्नू भैया, हाँ उस मुन्नू भैया जी आपकी तरफ से 21 मुद्रा दान हुए हैं। पवन कुमार वर्मा मथुरा की ओर से 21 मुद्रा सादर दान हुए। मुझे स्वीकार करो, कामना मंगलमय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों के लिए भाई जोरदार तालियां हो जाए और सा धन्यवाद साधुवाद। ताली बजा के उत्साह बढ़ाया करें हम लोग। बोलो सच्चे दरबार की। भैया आज समस्त सखियां देवी सीता के साथ में आई है तो बाबा जी क्या लिखते हैं कि संग सखी सब सुभग सयानी अवकावत गीत मनोहर मंगल गान कर रही है, मनोहर गीत गा रही है। सभी लोग गुनगुनाते चले। मैया के मंदिर हम जाई कैसे, मैया के मंदिर हम जाई कैसे, मैया सोए गहरी सभी लोग बुलाते सीता की सखियां आज गौरी पूजन के लिए साथ में आई है। गावत गीत मनोहर वाणी आप भी गाइए। भैया के मंदिर भैया के मंदिर बैठू निषाद की तरफ से घेरा मुद्रा, ग्राम प्रवेश की तरफ से घेरा मुद्रा, बड़े ईमानदार भाई, ईमानदार से भाई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैया के मंदिर हम जाई कैसे, मैया के मंदिर हम जाई कैसे, मैया सोने गहरी कहते हैं मैया के माथे बेटिया तो है, मैया के माथे बेटिया वो है, मैया के माथे बेटिया तो मैया के माथे बेटिया तो सिंदूरा हम सिंदूरा
आयल
मैया सोए गहरी नींदिया जगाई कैसे, बड़ी मैया की प्रेमियों। तो आज समस्त सखियों के साथ मेरी सीता माता गौरी के मंदिर को पूजन करने के लिए आई है। भगवान भोले बाबा बोले भवानी जय हो निषाद भक्त जी। नित्य प्रति भाग आज ही हमें लगा कुछ चढ़ाओगे, कितने बोल रहे 30 मुद्राओं का दान भक्तराज की तरफ से हुआ है। प्रभु जी स्वीकार करो, कामना मंगलमय हो। ओ सच्चे दरबार की जय हो। श्रोताओ, भूत भावन भोले बाबा माता पार्वती से बोले भवानी सीता जी अपनी सखियों के साथ माता गौरी के मंदिर को जाने से पहले इस सरोवर में स्नान करने के लिए आ रही है। इन्हीं के साथ में एक सखी है जिसका नाम है चंद्रप्रभा, जिसने फूल मार करके मानो संकेत किया था कि अगर इनको मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो तो पुष्प वाटिका में आना। आज वो यही सोच रही है कि जिनको मैंने कल बुलाया था, हमें लग रहा है वो आज आए जरूर हो। तो इसने सखियों का साथ छोड़ दिया। कुछ बात गोस्वामी जी लिखते हैं, एक सखी सिय संग विहारी सिय संग विहारे और गई रहे देखन फुलवाई। आज सखियों का साथ छोड़ करके उस वाटिका की ओर बढ़ी है जहां के लिए वो राम जी को बुलाया था। आज क्या देखती है कि राम जी के हाथों में पत्तों का बोलता है और
छोटे भैया, छोटे सरकार जिस दोनके में पुष्प तोड़ तोड़ के रख रहे हैं, आहा, श्री राम जी ये पुष्पों का दोनका रोके हैं, मानो कि इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं, जिनके बदन से पसीना छूट रहा है, पसीने को पोंछ रहे हैं। इस देवी ने देखा, वाह, वादे के पत्ते निकले। आज ये भाग्य ही वापस आई जहां पे माता सीता जी, माता गौरी का पूजन सीता जी कर रही थी, आई और धड़ाम से गिर पड़ी। सीता जी पूजन कर रही थी, मुड़कर के देखती है, ये तड़प रही है बड़ी। अरे बोलो बोलो, तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम ठीक ही थी, अचानक तुम्हें कौन सी बीमारी आ गई? कौन ऐसा सदमा समा गया जो कि तुम इतना कहा रही हो, तड़प रही हो? कहा वो आ गए वो। अरे वो कौन? कहा वही आ गए। अरे भाई वो कौन? कहा जो कल नगर दर्शन के लिए आए थे। क्या? जी हाँ, अपनी तो सुवागता ने है, मैंने अपनी आंखों से देखा। सीता जी कहती है तो तुमने क्या देखा? आज सखी कहती है, सुनो बहना, नैनों से डाल गए तो ना
नगर दर्शन के लिए राजकुमार आए थे, आज वो दोनों पुष्प वाटिका में आए हैं। क्या ये सच है? जी बहन, आज भोले बाबा कहते हैं भवानी सोने चंचला सखी के धिया प्रेम भरे तो दर्शन के हित सखी के उमड़ पड़े। चलो बहना, देखती हूँ वो लोग कौन है, कैसे है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं। आज सीता की सखियां सीता को लेकर के चल पड़ी है उस ओर जहां हमारे ठाकुर जी पुष्प जोड़ने में रख रहे हैं।